AI infrastructure that we have commenced working in Jamnagar will make leader in AI infrastructure amongst the top ranked in the world. हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की जुबानी कि हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो भाई मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही सुपर पावर होगा फ्यूचर के अंदर। चाइना ने इसके ओपन एआई के मुकाबले में एक चीज निकाली है, डीप सीक, उसका नाम है DeepSeek V3, उसका नाम उन्होंने रखा, फ्री दी है उन्होंने, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी के वो नजदीक भी नहीं है। अमेरिका बहुत खुश था, डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश थे कि हमने स्टारगेट लॉन्च कर दिया, चीन हमें कैच नहीं कर पाएगा, हम चीन से दशकों आगे निकल जाएंगे एआई के मामले में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना 24 घंटे भी नहीं टिका है और इसे तोड़ा चीन ने नहीं बल्कि भारत ने है। इंटरेस्टिंग सी चीज ये हुई कि भैया ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया ट्रंप की तरफ से, और यहाँ पर हमारे अंबानी साहब का उसी प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के आसपास वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेटा सेंटर के बारे में अनाउंसमेंट होती है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत दुख होता है, मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये भी सलाहियत नहीं, गाला भी उर्दू काट रहे हैं। जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे। ये इसको देख रही थी, मेरी नजर से ना एक और खबर गुजरी बाय चांस इस वक्त, और वो ये थी कि पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी मलिक रियाज ये कह रहा है कि मैं सबके पोल खोल दूंगा, और फिर ये खबर ये आती रही कि मलिक रियाज गिरफ्तार होने लगा है। उस $500 बिलियन के स्टारगेट को मिट्टी में मिला देगा अपने 3-3.5 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ, वेयर दे विल हैव सम ऑफ द लार्जेस्ट डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग स्टेशंस ऑन द प्लैनेट। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने जा रही है। इसे गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। इस डेटा सेंटर की कुल क्षमता 3 गीगाबाइट होगी और दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। अभी ज्यादातर ऑपरेशनल डेटा सेंटर अमेरिका में है और उसकी टोटल क्षमता 600 मेगाबाइट की है, यानी जो भारत में डेटा सेंटर बनने जा रहा है उसकी कैपेसिटी 5 गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो $500 बिलियन का टारगेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका भी क्षमता 1 गीगाबाइट है, यानी भारत का उससे भी 3 गुना ज्यादा होगा। रिलायंस ने इस प्रोजेक्ट के लिए एनवीडिया के साथ हाथ मिलाया है। इसमें लगने वाले एआई सेमीकंडक्टर एनवीडिया से लिया जाएगा। दोनों कंपनियों ने पिछले साल अक्टूबर में भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए एक साथ आने का ऐलान किया था। इस मौके पर एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने घरेलू एआई प्रोडक्शन पे जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी एआई खुद बनानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पाक मीडिया ये सुन तिलमिला उठी है और बोल रही है कि हमारे रिचेस्ट पर्सन हमें धमकी लगा रहे हैं कि हम सबकी पोल खोल देंगे, और वही दूसरी तरफ भारत के बिलियनियर भारत को सुपर पावर बना रहे हैं। भारत का फ्यूचर क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, डेटा कलेक्शन में, सेमीकंडक्टर्स हब बनाने में इंडिया का फ्यूचर क्या है, ये उसके लोग बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि इससे पहले, अभी एक दिन पहले, यानी इस खबर से चंद घंटे पहले अमेरिका में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कुछ बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज और कुछ और लोग, अथॉरिटीज़ उनके साथ मौजूद थे, जहां पर ये अनाउंस किया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ स्टारगेट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अब स्टारगेट प्रोजेक्ट को वैसे इलॉन मस्क और कुछ और लोगों ने उसको अपोज किया है, लेकिन ये जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है ये भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मरकजी नुक्ते पर और एक अमेरिका को उसका हब बनाने की बात है। लेकिन इसी के साथ उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब उसके चंद घंटे के बाद खबर ये आती है कि मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने ये फैसला किया है और कर चुका है। फैसला ये अभी नहीं किया बल्कि वो इसके ऊपर काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है ये कही जा रही है। अब डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्या है? देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है।
और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। यही वजह है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है इसने ये कहा है कि हर तरह का ऐसा जो भी साइंस की टेक्नोलॉजी की तरक्की है उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम नए ला रहे हैं। मुकेश अंबानी के मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ देखे जिसमें उनका कहना था कि नरेंद्र भाई जो कहते हैं और जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो उनका सोच है इंडिया के लिए, जो उनके प्लान्स हैं वही उनके प्लान्स हैं और वो उन्हीं प्लान्स पर अमल करते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए तो रेस बहरहाल सब एक दूसरे के साथ जो है वो इस दौड़ में शामिल हैं। जो भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, इंडिया अब तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में ही शुमार होता है। कभी ऐसा पहले ये सोचा नहीं जा सकता था ना, ये बात नहीं होती थी। तो अब जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं उन्हीं के साथ वो खड़ा है, तो वो कर लिया उन्होंने। और उनका कहना ये है मुकेश अंबानी का कि उनको मोदी साहब ने कहा है और वो उन्हीं के कहने पर ये सारे जो भी काम कर रहे हैं। अब देखिए मैं ना ये इसको देख रही थी, मेरी नज़र से ना एक और ख़बर गुजरी बाई चांस इस वक्त, और वो ये थी कि पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी मलिक रियाज ये कह रहा है कि मैं सबके पोल खोल दूंगा। और फिर ये खबर आती रही कि मलिक रियाज गिरफ्तार होने लगा है, मलिक रियाज गिरफ्तार हो गया, उसकी गिरफ्तारी होने वाली वगैरह वगैरह। ये है एक कंट्री के द रिचेस्ट मैन की कहानी कि उनकी खबरें क्या आ रही हैं मलिक रियाज साहब की। 4 नाम हैं जिसमें जो 3 चीजें जो सामने आ रही हैं, इन 3 चीजों ने आपको पत्थर के जमाने में धकेल देना है। आप में और तालिबान भाईजान में बड़ा थोड़ा सा फर्क रह जाएगा। वो 3 चीजें क्या हैं चीमा साहब? एक AGI है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। दूसरी है ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। और तीसरी सबसे ज्यादा जो सुपीरियर है वो ASI है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और इसके ऊपर इस वक्त अमेरिका ने ये माइंड बना लिया है कि हमने ये टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर नहीं जाने देनी। ASI और जो जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही सुपर पावर होगा फ्यूचर के अंदर। चाइना ने इसके ओपन AI के मुकाबले में एक चीज निकाली है, डीप सीक उसका नाम है, DeepSeek V3 उसका नाम उन्होंने रखा है, फ्री दी है उन्होंने, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी के वो नजदीक भी नहीं है। साहब इनको जरा वो मार्को रूबियो वाला भी कमेंट करना जरा ये करके आप, जो एड बंद हो गई हमारी वो जिमा साहब वो एड ना होगी, पता है क्या ना की फर्क पैदा है। डॉक्टर साहब हमारे पास इतने, डॉक्टर साहब फ्यूचर इससे सेट होना है ना। अभी $102 मिलियन बंद कर दिए तो आइंदा भी इसका मतलब है वो ये जो लौंडा लपाड़ा है ना हमारा नीचे, ये टिकटॉक वाला और यूट्यूब, उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ फर्क किनको पड़ेगा? वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियों के मॉडल और उनकी घरों की मुरम्मत नहीं हो पाई। जब उन्हें इस चीज का ना पता हो प्राइड और प्राउड में क्या फर्क है। मेरी तस्वीर देख के आधे नीचे ले रहे हो कसम वाली गल, मेरी गल फोटो में के अंदर प्राइड होता लफ्ज। और इस तरह की कई गलतियां डेली बेस में देखता हूं, हंसता हूं। ये जज ने जल्दी से लिख रहा होगा, वो स्लिप हो गया। और दूसरा मैंने बताया चीमा साहब, अगर कौम उर्दू में टाइप करके उसको गूगल करने की सलाहियत ना रखती हो, AGI उन्होंने नेड़े जानती, उन्हें क्या पता AGI किसके साथ खानी है, इसके साथ क्या इसका लेना देना। आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। डॉक्टर साहब वो किधर, किस चीज पे भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो आप रोटंडा के अंदर कोई और दूसरी नेशनैलिटी कौन सी थी साउथ एशिया से? बता दें मुझे ये बताएं कि नहीं, मैं सीरियस नोट पे पूछूंगा। 3 बंदे उनके कैबिनेट के अंदर हैं, दूसरी कौन सी नेशनैलिटी? डॉक्टर साहब वो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं। अमेरिकन चीमा साहब, हमारा पाकिस्तानी अमेरिकन भी तो मौजूद है। येल के अंदर पढ़ रहे थे लड़के, हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहे। मेरा लड़का खुद वकील नहीं है। चीमा साहब ये बात नहीं है, इस तरह ना करें ये बात। मुझे नहीं है ना इन चीजों में। नहीं चीमा साहब, यही तो कह रहा हूं, इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट PTI, पीपल पार्टी, नून लीग ही नहीं निकल रही। नून लीग साड़ी नून लीग हो रही है मुसलसल। इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज में। मैं बचपन में पैदा हुआ तो पैसे उसमें अच्छे डॉक्टर बनाते थे, कहते थे सारी कौम ही डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करूंगा। उसके